कैराना में फौजी भाइयों के घर नकदी समेत भारी मात्रा में सोने और चांदी की ज्वेलरी चोरी। होमगार्ड के घर से भी बैटरा चोरी। शामली जनपद के कैराना थाना क्षेत्र के बुच्चा खेड़ी गांव में बीती मध्य रात्रि अज्ञात चोरों ने फौजियों के घर में घुसकर लाखों रुपए की नकदी और सोने चांदी के आभूषण चोरी कर लिए। घटना के समय आसपास के मकान के भी कुंडे बंद कर दिए गए। इसके अलावा गाँव में एक होमगार्ड के मकान का भी ताला तोड़कर उसमें रखा बैटरा चोरी कर लिया। घटना से गांव में सनसनी फैल गई है। सूचना पर पुलिस व उच्च अधिकारियों ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया है। पीड़ित की ओर से पुलिस को तहरीर दे दी गई है। तीधरवाड़ा मार्ग पर स्थित गांव बुच्चा खेड़ी गांव में बीती करीब मध्य रात्रि में कुछ अज्ञात चोर छत के रास्ते मोहकम सिंह के घर में घुस गए और अलग अलग कमरों में रखी हुई 2 सेफ को तोड़कर उसमें रखी सोने और चांदी की ज्वेलरी चुरा ली और लोहे के एक बक्से से भी करीब 50 रुपए हजार की नकदी उड़ा दी। मोहकम सिंह के 2 बेटों में संदीप एसएसबी में शिमला में तैनात है और दूसरा बेटा सेठपाल सीआईएसएफ कोटा में तैनात है और चोरी गई ज्वेलरी उन्हीं दोनों बहुओं की बताई गई है। मोहकम के तीसरे बेटे मनीष ने बताया कि घर में माता पिता के अलावा मैं, मनीष और एक बहन सब अलग अलग स्थान पर सोए हुए थे। सुबह होने पर ही सभी को घटना का पता चला, पुलिस को सूचना दी गई। इसी गांव में स्वर्गीय होमगार्ड के बंद मकान का ताला तोड़कर उसमें से बैटरा चोरी कर लिया गया। जैस का टाया है सारा कैमरे लगवाने सारे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष है, गांव बुच्चा खेड़ी। हाँ, आप ही के यहाँ नुकसान हुआ? जी मेरे यही नुकसान हुआ है। रात चोरी मेरे यहीं पे हुई है और उसमें हमें जो है सुबह जानकारी हुई 5 बजे जब हम उठे। उसमें हमारे 2 कमरों की जो अलमारी थी वो सब तोड़ दी गई, एक बॉक्स था वो तोड़ दिया गया और उसमें कम से कम दोनों अलमारी में 20 से 22 लाख की ज्वेलरी थी। इसमें सोना और चांदी दोनों थी और 50 से 60 हज़ार रुपये उसमें नकद थे। हमें उसकी कोई भनक नहीं लगी और उसका सुबह जानकारी हुई जब हमें वो सब वहाँ पे टूटा हुआ मिला, अलमारी भी और बॉक्स भी। पुलिस को सूचना? हाँ, पुलिस को सूचना दे दी गई थी, पुलिस आई थी मौके पे। अभी भी पुलिस बोल रही है कि कार्रवाई होगी, तो वो मतलब अपनी कार्रवाई में शायद लगी। तहरीर दी गई है? हाँ, तहरीर हमारी तरफ से। मोहकम की तरफ से? मोहकम जी आपके पिताजी हैं? हाँ जी, मेरे पिताजी। अच्छा जी, उनकी तरफ से तहरीर की कॉपी कोई है यहाँ पे? अभी नहीं है उनके पास, कॉपी नहीं है। डुप्लीकेट कॉपी? नहीं, वो लिख के दी थी उनके पास। क्या कुछ लगता है कौन लोग हो सकते हैं, कुछ अंदाजा है इसका? अभी तो सर कोई अंदाज़ा नहीं है, अभी तो कुछ हमें अज्ञात ही लगे हुए हैं, लेकिन हमें ये है कि कोई ऐसा आदमी भी था उनके साथ जिनको मतलब हमारे पहले से जानकारी थी कहाँ पे क्या चीज़ है, कैसे है। तो शायद कोई मिला जुला था उनसे जिसको जानकारी थी हमारे घर के बारे में, लेकिन अभी हम श्योर नहीं बोल सकते कि कौन था। आपको तो सुबह उठने के बाद ही पता लगा? जी, हमें सुबह उठने के बाद पता चला, सुबह 5 बजे। आप घर में कौन कौन थे? हम घर में मैं था, एक हमारी बहन है वो आई हुई है, हमारे मम्मी और पापा 4 लोग। गांव कौन सा पड़ा है अपना? गांव हमारा बुच्चा कैराना जिला था। बाकी जो मेरे भाई हैं वो सब फौज में है, एक शिमला एक कोटा, वो सब अपनी ड्यूटी पे थे अपनी फैमिली के साथ। बुच्चा खेड़ी से आज सुबह ही जो है एक फोन आया और सूचना दी गई जो है मनीष के द्वारा, जो उसी गांव के रहने वाले हैं, उनके द्वारा बताया गया कि उनके घर में जो है चोरी हो गई है। इस सूचना पर थाना कैराना की पुलिस के द्वारा और उच्च अधिकारी के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के उपरांत जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि उनके यहाँ से कुछ सोने चांदी के जो है जेवर और 50,000 रुपए के लगभग नगद चोरी किए गए हैं। पास में ही एक मोहकम सिंह का घर है और उन्होंने बताया कि उनके यहाँ से एक मोबाइल गई है। इसके अलावा गांव में पूछताछ की गई तो गांव के बाहर एक होमगार्ड है और उनसे जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि वो जो है आते जाते 2-3 आदमियों के देखे हैं और इस घटना में अन्य किसी के यहाँ कोई अटेम्प्ट नहीं किया गया है, केवल 2 ही घरों में ये ज्वेलरी चोरी हुई है। क्या कितनी कीमत होगी? उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने उसकी कोई
जाहिरा कीमत नहीं बताई, लेकिन ये बताया कि कुछ जो है सोने चांदी के जेवर गए हैं। जिन घरों में चोरी हुई बताया गया है भाई सीआईएसएफ में और एक बीएसएफ में। हाँ, उनके द्वारा जो बताया गया उसमें बताया गया कि उनके 2 भाई हैं, संदीप और सेठपाल, जो फौज में नौकरी करते हैं, यहाँ रहते नहीं है, वो कोटा और शिमला में रहते हैं। क्या तहरीर दे दी गई है अभी? हाँ, उनके द्वारा एक तहरीर दी गई है, उसमें सुसंगत धाराओं में अभियुक्त का पंजीकरण करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।